हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द शिशु कैटेगरी ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY? तो ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 5,00,000। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो अधिकतम 50,000 ऋण राशि प्रदान की जा सकती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ प्रश्न नंबर दूसरा है। मेघालय के गारो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला वह कौन सा प्रमुख फसल उत्सव है जो सूर्यदेव मिसी स्प्लेंगजोंग को समर्पित है? विच प्रोमाइंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द गारो कम्युनिटी इन मेघालय इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड मिसी स्प्लेंगजोंग? तो ऑप्शन ए नोक्रेम, ऑप्शन बी वांगला, ऑप्शन सी बेदिनखलम, ऑप्शन डी साद सुक मिनीसियम। तो दोस्तों, मेघालय के गारो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला वह कौन सा प्रमुख फसल उत्सव है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वांगला फसल उत्सव है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द स्टेट ऑफ द झारखंड फॉर्मेड? ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 14 नवंबर सन 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर सन 2000, ऑप्शन डी 18 नवंबर सन 2000। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। अवधी भाषा में रामचरितमानस किसने लिखा? हु राइट द रामचरितमानस इन द अवधी लैंग्वेज? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन बी कबीरदास। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस किसने लिखा था? तो दोस्तों, अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया? अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड? ऑप्शन ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। तो दोस्तों हमारा प्रश्न तो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 266 के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2025 में पटना एयरपोर्ट पर बिहार के किस उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी से मुलाकात की? विच अमेजिंग क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट एट पटना एयरपोर्ट इन मई 2025? ऑप्शन ए ईशान किशन, ऑप्शन बी सूर्यवंशी, ऑप्शन सी मुकेश कुमार, ऑप्शन डी आकाशदीप। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में पटना एयरपोर्ट पर बिहार के किस उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी से मुलाकात की थी? तो उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से की थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में 15 मार्च को हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8वां है। इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ड्यूरिंग हुज राइन डिड इब्न बतूता विजिट इंडिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो
इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय भारत आया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? हु इज द अथॉर पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी चंद्रवैदाई, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी भवभूति। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया वेयर द 27th नेशनल गेम्स हेल्ड इन 1987 वर्ष 1987 में 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों वर्ष 1987 में 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों केरल में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान के सीकर धौद में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया? हुई इनॉग्रेटेड द भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी इन धौद शिखर राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अशोक गहलोत। तो दोस्तों राजस्थान के सीकर धौद में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 12 है, म्यांमार के किस राज्य में मुख्य रूप से रोहिंग्या जनजाति निवास करती है? इन विच स्टेट ऑफ द म्यांमार डू द रोहिंग्या पीपल प्राइमरली रिसाइड? ऑप्शन ए कच्चिन राज्य, ऑप्शन बी शान राज्य, ऑप्शन सी रखाइन राज्य, ऑप्शन डी चिन राज्य। दोस्तों म्यांमार के किस राज्य में मुख्य रूप से रोहिंग्या जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों रखाइन राज्य में निवास करती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ड्यूरिंग हुज टेन्यूर डिड द फर्स्ट रेगुलर एंड कंप्लीट सेंसस इन इंडिया टेक प्लेस? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लॉर्ड कानी। दोस्तों भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ प्रश्न नंबर 14 है, आय में वृद्धि के साथ कर की दर में होने वाली वृद्धि को किस प्रकार की कर प्रणाली कहा जाता है? व्हाट इज द टैक्स सिस्टम कॉल्ड वेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज? ऑप्शन ए प्रतिगामी कर, ऑप्शन बी समानुपातिक कर, ऑप्शन सी प्रगतिशील कर, ऑप्शन डी निश्चित कर। दोस्तों आय में वृद्धि के साथ कर की दर में होने वाली वृद्धि को किस प्रकार की कर प्रणाली कहा जाता है? दोस्तों प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, दांडी मार्च किस आंदोलन के संदर्भ में शुरू किया गया था? दांडी मार्च वाज स्टार्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच मूवमेंट? ऑप्शन ए योग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों दांडी मार्च किस आंदोलन के संदर्भ में शुरू किया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में शुरू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के विकास में किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच फेमस फिजिसिस्ट प्लेड अ विटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR? दोस्तों ऑप्शन ए होमी जे भाभा, ऑप्शन बी MGK मेनन, ऑप्शन सी CV रमन, तो ऑप्शन डी है दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी है विक्रम साराभाई। तो दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TFIR के विकास में किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों किसने किया है? हमारा ऑप्शन नंबर बी MGK मेनन ने किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ प्रश्न नंबर 17 है। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूल्स अडॉप्टेड द लिटिल ऑफ गंगकोंडचोल द कैनक्यूरोर ऑफ द गंगास। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगकोंडचोल गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए राज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन डी आदित्य चोल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगकोंडचोल गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल शासक के गंगटोकोचोल गंगा का विजेता उपाधि धारण की थी प्रथम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 18 है। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों विच स्टेट इंडिया हॉस्टेड ऑफ 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में आयोजित की गई थी? दोस्तों असम में आयोजित की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 19 है। अवमूल्यन का मुख्य अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुद्रा की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी अन्य मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति में कमी, ऑप्शन डी नए नोटों की छपाई। तो अवमूल्यन का मुख्य अर्थ क्या है? व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? तो अवमूल्यन का मुख्य अर्थ है अन्य मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20 है। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख जल विद्युत सहयोग है? विच कंट्री इज चूखा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अ मेजर हाइड्रोवर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख जल विद्युत सहयोग है? तो दोस्तों भूटान से है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और हम आपके लिए डेली दिल्ली पुलिस का एनालिसिस कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।